अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली। अमरीकी अवाम से खिताब में कहा, अवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमरीका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीखी सदारत की, दुनिया की मजबूत मर्शियत छोड़कर जा रहे हैं। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत न हारी जाए। ट्रंप ने कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह है। अमेरिका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मज़ालिम की मसम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करवाने में किरदार अदा करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जुराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लेबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियासत समिट में शिरकत करेंगे, जहां आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियासत समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। सिर्फ सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस का मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में सदारत दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजों से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में सिंध फॉरेंसिक लैब को बलूचिस्तान में फॉरेंसिक लैब फाल बनाने में मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ और रग़बत फैसलों की हिदायत। इजलास में एटीसी कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। इजलास का मकसद इंसाफ की मौसर फ्राहमी में हायल रुकावटों की निशानदेही और उनको दूर करना था। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जजों और इलेक्शन कमीशनर अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम का मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार भी शामिल होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने में से मुतालिक अहम इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन FBI, अटॉर्नी जनरल सेनेटर सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज की शिरकत। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FPR हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। 4 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिश के दरमियान झड़प। 5 खारजी मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। लांस नायक मुजम्मल महमूद, लांस नायक हबीबुल्ला भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR।
तुर्बत में ग्रैंड कबायली जिरगे का इनेकाद इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जिरगे में गवर्नर, वजीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। IGFC साउथ, वुज़रा, सेनेटर्स, इलाकाई अमायदीन, आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शुरका से कबायली अमायदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुमालिक PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हर जिला के पहले 10 तुलबा की तालीम के अखराजात उठाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली अमायदीन और अवाम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मकामी अमायदीन का हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर सूबाई, वज़ीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाज़ अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फ्राहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला। अमन अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीट्राई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा, ट्रायल कोर्ट बानी पीट्राई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी पीट्राई की अहलिया है, उनकी दरखास्त से मुतालिक भी हदायत दे देते हैं। अदालत फैसला कर दे, अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन की गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बाल्टिस्तान में रामदी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत कायम की जा रही है। यूनिवर्सिटी की तामीर समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान भर से मुक़य्यर अफराद के ताउन से मुकम्मल होगी। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, तमाम इदारों और अफराद की कोशिशें लायक तहसीन है। आज हमने मिलकर यहाँ के बच्चों और बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। गिलगित बाल्टिस्तान के दूर दराज इलाके में आला तालीम के इदारे का क़याम खुशाइन है। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग में निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस गज़ा और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी, दरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बुनियादी मुफादात के हवाले से तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में नेपाल के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मबैन दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ की।
स्मोक की शिद्दत बरकरार, शहर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। सांस लेना मुहाल, आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। वील लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब रिकॉर्ड। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्मोक से लाहौर, शेखुपुरा और मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। निजी स्कूल्स में तमाम किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। असातिज़ा की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। स्कूल्स के तफरीही ट्रिप और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। मजीद SOPs जारी। मरीम नवाज की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी जाए। स्मोक से बचाव के लिए 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हुई। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। स्मोक से बचने के लिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। लाहौर हाईकोर्ट ने कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। जनरेटर में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला नस्ब करने का हुक्म। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्त का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 15 दिन में चमड़े की फैक्ट्री के मालिकान से मिलकर इकदाम किए जाए, अदालत का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 24 घंटे में 19 मुकदमात दर्ज। 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपए के जुर्माने। 28 अफराद को वार्निंग दी गई। फसलों की बाकियात जलाने की 12 ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 315 खिलाफ वर्जियां हुई। ईंटों के भट्टों की 2 और दीगर 5 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जुडिशल और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। हाईकोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 65,000 से 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से 10,90,000 रुपए कर दिया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ का भी नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को आज तलब कर लिया। हमारे ऑर्डर के बावजूद पेटिशन आई तो स्टेट को जुर्माना करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जो भी सूरत हाल है जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सरकारी वकील, आप दरखास्त देखें, जेल सुप्रिंटेंडेंट को कहीं पेश हो। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत, केस की समाअत आज दोबारा होगी।